Hi everyone, I hope you are doing well. So, in this video lecture, we will be discussing about habits and qualities that you need to become an IAS officer. But before starting the video, मैं चाहूँगा कि आप इस कोड को देखें जो कि पीटर ड्रकर ने दिया था. द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. इसका मतलब है क्या बेसिकली कि अगर आप एक फ्यूचर बनाना चाहते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लग जाओ अभी से. आप उसको क्रिएट करो एनी हाउ, किसी तरह भी आप उसको, उसके लिए आप अपना 100% दो. ये सारी चीज़ें ठीक है. एक्चुअली आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जनरली जो एस्पिरेंट है उनको इनिशियल टाइम में पता नहीं होता क्या क्या चीज़ें होती हैं. दे ओनली फोकस ऑन स्टडी स्टडी स्टडी. बट यूपीएससी नॉट जस्ट अबाउट स्टडी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको साथ में करना होता है. ठीक है. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हैबिट्स क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जो बच्चे यूपीएससी जैसे एग्जाम में होते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में जाते हैं, तो उनको एक प्रॉपर आइडिया और क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ें का नॉलेज होता नहीं है. ठीक है. तो इसमें वो कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर, और अच्छे तरीके से वो आगे लेके उसको नहीं बढ़ पाते हैं. तो इसलिए ये सारी चीज़ों को बिल्डअप करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टे काम, स्टे फोकस्ड थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला पॉइंट मैं बोलूँगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. यार लिटरली बताऊँ, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था. हालांकि सारे हैबिट्स को मैंने इम्प्लीमेंट किया था थ्रू आउट द जर्नी. तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला इसका. एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपकी बॉडी जो होता है वो काफ़ी काम रहता है. ठीक है. आप हेल्दी रहते हो. आपको जैसे क्या होता है, नींद आती रहती है हमेशा थ्रो मतलब दिन भर, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं होगी. ठीक है. आप चीज़ों को मतलब फोकस्ड वे में लेके चल सकते हो इसको. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. हालांकि डिस्ट्रैक्शन होगा, बट फिर भी आप उसको साथ में लेके चलोगे. ठीक है. तो डेली टारगेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक जब गोल सेट करते हो ना, सपोज दैट दिस इज योर गोल, आपको ये सारी चीजें करनी है. ठीक है. दिन भर में दैट यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे. ठीक है. ये सारी चीजें जब करनी है तो आप कोई अदर चीज नहीं करते हो. मतलब आप एक सर्टेन गोल सेट हो गया तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए अपने एम से, जो भी आपको अचीव करना होगा. ठीक है. सेल्फ एनालिसिस, ये क्या होता है, इसको बेसिकली जब आप सोने जाते हो तब करना होता है कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें आपके पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रही, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रही, और क्या चीज़ें नेगेटिव रही. ठीक है. अगर आपका जो गोल है टू आज का वो अचीव नहीं हुआ, तो क्या चीज़ें थी जो जिसकी वजह से नहीं अचीव हुआ, और क्या चीज़ें सुधार करनी है आगे चल के. ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि देखो मिस्टेक्स आप करोगे उतना कहीं न कहीं अपनी जो जर्नी से आप दूर होते जाओगे. ठीक है. तो मिस्टेक करो ऐसा नहीं है, बट उसको अगर सुधार नहीं रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग ना. तो उसको आपको देखना है. ठीक है. डिवोट सम टाइम फॉर योर हॉबीज. क्या होता है जब स्पेशली यूपीएससी की जर्नी में जब हम उतरते हैं, तो क्या क्या हॉबीज, क्या चीज़ें, बस पढ़ाई में लगे रहते हैं. ठीक है. पढ़ते रहते हैं, बट यूपीएससी इज नॉट अबाउट स्टडी. ठीक है. आपको अदर चीज़ों को भी साथ में लेके चलना है. ये सारी चीज़ें आपको एक मीडियम प्रोवाइड कराती हैं, जिससे आप काम रहो और चीज़ों को अच्छे से लेके चलो. ठीक है. जैसे क्या होता है, आप ऑब्वियसली हमारी माइंड की कैपेसिटी इतना नहीं ना कि हम 24 आवर्स पढ़ सकते हैं. 8 से 10 घंटे रिक्वायरमेंट होता है यूपीएससी के लिए. आप उतना दो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जब आप हॉबीज़ को फॉलो करने 1 से 2 घंटे, अरे यार बुक रीडिंग हो गया, प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. क्रिकेट अगर आप डेली नहीं खेल सकते हो तो एटलीस्ट संडे को एक दिन निकालो जहाँ पे आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे क्रिकेट को ही दो, अगर आप हॉबीज है. ठीक है. और और भी चीज़ें हैं, मूवीज देखना, उसके लिए आप 1 घंटे डिवोट कर सकते हो डेली. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना होता है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटीज. ठीक है. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर आप ने ठाना है कि हम थ्रू आउट द जर्नी 6 से 8 आवर पढ़ेंगे, आप इससे ज़्यादा ना पढ़ो, 10 घंटे नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन 6 से 8 घंटे पढ़ना है तो आपको डेली पढ़ना है। मतलब आप भाग नहीं सकते इससे कि अरे ठीक है आज 1 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया एक दिन आपने 12 आवर पढ़ लिया, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं नहीं आज नहीं, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, 12 घंटे तो कल पढ़ा था, नेक्स्ट डे बोल रहे हो कि आप रेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 6 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हार्ड वर्क इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जरूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर देन हार्ड वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क तभी वर्क करेगा जब हार्ड वर्क आप किए रहोगे, मतलब आपने पूरा बुक्स पढ़ा है, ठीक है, पूरा बुक्स पढ़ा है उसका, किसी भी सब्जेक्ट का सारी चीज़ों अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, फिर उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आ रहा है कि आपने शॉर्ट नोट बनाया उससे पढ़ ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऐसा नहीं ना है कि मतलब किसी एस्पिरेंट का आप आई मीन टॉपर्स का आप नोट्स उठा लिए, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं इससे पढ़ लूंगा, काफ़ी अच्छा शॉर्ट है क्रिस्प दिया, ऐसे नहीं वर्क करता है। पहले आपके लिए उसके लिए पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पेशेंस मैटर करता है भाई, इसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, ये बहुत टेडियस जर्नी है यूपीएससी, ठीक है। आपको ए- आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट, कभी कभी आपको 5 6 अटेम्प्ट तक भी जाना पड़ सकता है। तो है पेशेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस खो दिए तो फिर क्या ही बोले, कुछ है बचा ही नहीं। परसिवरेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि दृढ़ता, हिंदी में इसको दृढ़ता बोलते हैं, कि जो चीजें आप कर रहे हो उसके लिए आपका पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया आपने कि दैट यू हैव टू डू दैट वर्क, ठीक है। यूपीएससी करना है तो यूपीएससी करना है, ठीक है, हम कहीं भटकेंगे नहीं इधर उधर। तो ये सारी चीजें, ये आपके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, सारी चीजें हैं जो क्वालिटीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी यूपीएससी जर्नी में, चीज़ों को अचीव करने में, ठीक है, आईएएस बनने में। तो दिस द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर जर्नी, थैंक यू गाइस।